तो देखो यहां तक ये सब चीज सिखा दिए थे आपको सरल करने के लिए, ठीक है, समझे। स्क्वायर रूट का ज्ञान हो चुका है आप लोग को, ठीक है। ये सब सारा जो दिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, कुछ सूत्र पे बैठेगा, कुछ बिना सूत्र का बैठेगा, ये सब सिखा चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का भी सॉल्विंग करने के लिए जोड़ घटाव दिए हैं उसमें, ठीक है, क्यूब रूट हो जाए, फोर्थ रूट हो जाए, ठीक। चलिए अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा परमयीकरण, ठीक है, हर का परमयीकरण। पहले भी इस पे एक वीडियो बन चुका है, ठीक। तो फिर से बोले बताने के लिए फिर से बता रहे हैं। तो देखो अब जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं के हर का परिमयकरण करें। ठीक है, तो आइए तरह तरह के सवाल लेते हैं। कितना तरह का सवाल से आपको भेंट होगा परिमयकरण करने के लिए। जैसे मान लो दे दे 1/√7, यहां पे देखिए अकेला रहेगा ये, या आपको इसी में से इस तरह से दे दे 2√7, ठीक है, ये अकेला वाला हो गया। या आपको इसी में से कुछ संख्या दे दे ऊपर में 5√7, या इसी में से आपको ऊपर दे दे √3/√7, या इसी में से आपको ऐसे करके दे दे √5/7, ठीक है। अब आइए, अब आएगा जोड़ घटाव नीचे में। मान लीजिए कि आपको दे दे √5-2, या हो सकता है कि आपको ऐसा दे दे 1/√5-2, या हो सकता है आपको ऐसा दे दे 1/√5+2, या माइनस प्लस दे सकता है, ठीक है। आपको तरह तरह का ले लेते हैं, हर जैसा जैसा दे सकता है। हो सकता है आपको दे दे 1/√5+√2, ठीक है। लाइट बंद। हो सकता है आपको ऊपर में कोई संख्या दे दे और नीचे लिख दे √5-2। हो सकता है आपको दे दे √3/√5-2। हो सकता है आपको दे दे प्लस में √5+2, ठीक है। हो सकता है, देख रहे एक एक चीज को घुमा घुमा करके हर ढंग का लिख रहे हैं, बनवाएंगे अभी, ठीक है, एक एक करके फिर देंगे बनाने के लिए, फिर अब कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर हो सकता है आपको दे दे √3/√5+2। हो सकता है कि ऐसे दे दे √2 माइनस, अच्छा ऐसा ले लेते हैं, देखो ऐसा ले लेते हैं। मान लो कि पहले संख्या ही दे दे, पहले संख्या ही दे दे, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हो सकता है कि ऐसा दे दे, ठीक है, हो सकता है ऐसा मिल जाए तुमको, नंबर गड़बड़ा गया मेरे। नौ 10 11 12 13 14 यहाँ लिखना था, यहाँ 15 लिखना था, यहाँ 16 लिखना था, 17 लिखना। चलिए 17 को सवाल बना देते हैं, ले लेते हैं। आपको हो सके तो ऐसा दे दे, ठीक है, ये 17 सवाल अभी तत्काल ले लेते हैं, ठीक है, और एक एक करके बनाते हैं, देखिएगा आप। हो सके तो पहले इसको उतार लीजिए, कारण है कि आपसे पूछेंगे बीच में कितना बार बार ऊपर नीचे करेंगे। पॉज कर दीजिए। तो और एक एक करके देखते हैं कैसे बनाना है। अलजेब्रा फॉर्मूला सबको याद है ना भाई? आइए देखिए, पहला नंबर सवाल देखो तो कटने न रहा, ठीक। एक नंबर देखिए, 1/√7 है। हमको बोला हर का परमयकरण कीजिए। ऊपर वाला बटे में जब रहता है तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, यानी अंश में एक है और हर में कौन है? √7 है, ठीक है। तो ये हर में जो ये तुम देख रहा है √7, ये अपरमय संख्या है, तो बात पता है, ठीक है। इस अपरमय संख्या को यहां पर से हटाना है, तो ऐसे लेंगे और ऐसे हटा देंगे नहीं। तो क्या नियम है, तो सुनो ध्यान से। अगर यहां पे जोड़ घटाव में नहीं है, ठीक है, और इस तरह से अकेला तुम देखो और इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे हम? इसी चीज से वापस यहां नीचे गुना कर देंगे। तो अब जबरदस्ती तो कुछ तो होता नहीं भाई, सब कुछ बैलेंस में होता है। तो जो चीज नीचे से गुना किया वही चीज ऊपर में गुना कर देंगे। वजह क्या है? तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात है सर यहां तक 1 कहां लिखे हैं, तो हम तुमको कई बार बताएं कि 1 बहुरूपिया है, ठीक है। बहुत सारे रूप को समय समय के साथ बदल लेगा अपना रूप को, ठीक है। तो अभी एक जो है ना ऐसा रूप धारण किया है, ताकि अभी इसका मांग है। यहां पे मांग क्या है कि इसी के जैसा यहां पे लाएंगे तब ये रूट खत्म होगा। ये देखिए 1 है, कट के क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इसको गुना करते हैं। ऊपर ऊपर वाला से गुना होगा, नीचे नीचे वाला। तो 1 गुना √7 कितना हो गया? √7। √7 है, और तुमको बताए थे इसका गुना, ये सीधा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अरे बताइए ना भाई, तभी यहां तक पहुंचे, ठीक है। तत्काल अभी समझिए कि अगर स्क्वायर रूट यहां दोनों जगह है और इसके अंदर में वही संख्या जो यहां है, तो बस स्क्वायर रूट हटा देना, एगो 7 लिख देना, ठीक है।
तत्काल यहीं तक। अब बाकी बात इसका प्रैक्टिस इससे पहले वाला वीडियो में भी देख सकते हो और पहले भी बताए हैं। दूसरा नंबर देखिए, हर का प्रमेयकरण हो गया। हर में क्या आ गया? प्रमेय आ गया। क्या आ गया? प्रमेय आ गया। अब अगर जो मान लो 1/2√7 दिया है तो एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं डालना है इसको, ठीक है। तो इस यही √7/√7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 गुना √7 कितना हो गया? √7। और 2 गुना √7 गुना √7 कितना हो गया? 7। तो √7 बटे कितना हो गया? 14। कहीं कोई तकलीफ? ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, 5/√7 है, फिर भी कोई तकलीफ नहीं, बस वही काम करना है, हर का प्रमेय करना है। नीचे वाला से वो प्रमेय संख्या को हटाना है, उसको प्रमेय बनाना है, और अकेला इस तरह से रहे रूट में, ठीक है। तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ऊपर ऊपर गुना होगा 5 गुना √7। आपको समझाए थे कि एक प्रमेय संख्या और एक उपरमय संख्या का गुना करेंगे तो उपरमय संख्या होगा यहां पे ना। ऐसे भी एक परमय संख्या और एक उपरमय संख्या का गुणा करो, जोड़ करो, भाग करो, ठीक है, एक घटा करो, ठीक है। यानी एक परमय संख्या हो और एक उपरमय संख्या, उसका जोड़ घटा गुणा भाग क्या होता है? क्या होता है? उपरमय संख्या आता है। बरसते ध्यान में रखना है गुणों और भाग में जीरो को छोड़कर, इसको जीरो को छोड़ देना है कि नहीं। तो आए देखिए 5 गुना √7 कितना हो गया? 5√7, ये बताएं आपको। नीचे वाला से गुना करेंगे, √7 को √7 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 7। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब आइए √3/√7, √3/√7 किससे गुना करेंगे? √7 से। हमको अंश का प्रमेयकरण नहीं बोला है भाई, हमको हर का प्रमेयकरण बोला है। तो हर से हमको रूट को हटाना है, तो यही चीज सेम चीज से गुना कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना करेंगे, काहे कि इससे एक बनेगा, और एक को हम किसी भी संख्या के साथ में गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आइए √3 गुना √7 कितना हो गया? √1 एक साथ गुना कर देंगे, हाँ या ना? सिखाए ना भाई, आपको सिखाए हैं, ऐसे करके सिखाए थे। √2 गुना √2 है, अगर सेम है तो सीधा 2 लिख देंगे। तुम पूछा कैसे, हम बोले लो ऐसे भी कर सकता है तुम, ठीक है। एक साथ ले लीजिए 2 गुना 2 तो 2 हो गया। √3 गुना √2 दोनों अलग अलग हो सकता है, करनी सेम है लेकिन इसके अंदर संख्या अलग अलग हो। तो अगर इसी तरह करो, जोड़ा नहीं बैठा तो बाहर नहीं निकलेगा, दोनों गुना हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया? 6। बोले थे ये मान लो एगो रूट में होगा एगो रूट में नहीं होगा, तब 3√2 लिख दोगे, ऐसे ये गुना में ही माना जाएगा, यहाँ पे गुना है। या पहले इसको लिख दो ये बाद में लिख दो, फिर भी 3√2 होगा। अरे समझाए थे भाई, ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए अब देखो, मान लो इसी चीज को ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर 5/7 लिख दे। एक्चुअल में बोले तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5/√7। आप ऐसे भी लिख करके इसी प्रोसेस के अनुसार बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देख लीजिए, आप ऐसे कर दो, 5 है यहाँ 7 है, नीचे से हटाना तो 7 ऊपर गुना कर दो, तो कितना हो गया? 7 5 5 7 35, और यहाँ देखिए 7 7 49। तो देखिए ये हो गया √35,
ये हो गया 7, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये फंडा, तो आप उसी ढंग से काम करो, ऐसे काम करो आप, √5 बटे √7 कर दो, और फिर √5 बटे √7 है तो इसी से ऊपर नीचे गुना करो, तो √35 हो गया, अब बटे 7 हो गया। समझ रहे हो, हाँ या नहीं? ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर में। छह नंबर सवाल देखिए आप, 1/√5 - 2, तो क्या देख रहा है कि इस बार जो है अकेला नहीं आया, जोड़ घटाओ में आ गया, घटाओ में है, यहां बीच में क्या है घटा, ठीक है, बीच में क्या है घटा है। तो बंद कर दो पहुंचो। तो देखो इस सवाल में तुम देख पा रहे होगे, इस बार अकेले नहीं आया, इस बार अकेले नहीं आया, जोड़ घटाओ में आ गया भाई। देखिए बीच में क्या है घटाओ, ठीक है, समझ रहे हो? तो ध्यान देना इधर, एक तरह समझो ये पार्ट 2 बन जाएगा आपका। देखो इस टाइप के सवाल में कैसे क्या करेंगे, तो सुनो ध्यान से। अगर तुमको बीच वाला यहां देखना है, ठीक है, दो गो संख्या दिया रहेगा, या तो दोनों अप्रमेय होगा, यानी दोनों रूट में होगा, या तो एगो प्रमेय होगा एगो अप्रमेय होगा, समझे, बीच में घटा या जोड़ होगा उसका। अगर इस तरह से तुमको दिखे तो करना क्या है तुमको, कि ये अगर माइनस में दिखे, ठीक है, तो यही चीज तो बस खाली प्लस कर देना है बीच में, और ऊपर नीचे गुना कर देना। अब बोलोगे ऐसा क्यों करते हैं, देखो बात बताते हैं तुमको। सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमको कि हर का प्रमेयकरण कीजिए, तो हर को प्रमेय बनाना है, यानी स्क्वायर रूट से क्या कर देना है मुक्त कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, a + b × a - b, क्या आता है a² - b², जिसके वजह से ये स्क्वायर जब हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझे। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर ये प्लस में दिया रहता है तो हम माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर माइनस में दिया रहता है तो हम प्लस प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके वजह से इस फॉर्मूला पे बैठ करके, ठीक है, पहला वाला पद और दूसरा वाला पद दोनों का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर वो अप्रमेय संख्या है, यानी स्क्वायर रूट वाला अप्रमेय संख्या है, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से प्रमेय बन जाता है, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। तो आइए, तो आप समझ चुके होंगे कि यहां माइनस है तो हम प्लस क्यों किए, ठीक है, काहे कि a + b × a - b वाले फॉर्मूला पे बैठ जाए, ठीक है। तो आइए, तो इसको इसके साथ गुना हो रहा है, एक को इसके साथ गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो एक से जब हम किसी चीज में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 1 × √5 कितना हो गया √5, 1 × 2 कितना हो गया 2। अच्छा ठीक है, पहले चिन्ह का गुना करना चाहिए भाई, प्लस, इसका क्या है प्लस है, प्लस प्लस प्लस, फिर देखिए 1 × √5 √5 हो गया, फिर प्लस प्लस प्लस, 1 × 2 2 हो गया। अब इतना छोटा छोटा बात बोलेंगे तो रहेगा ठीक है, कि यहां तक तो जो ऐसे ये तो नहीं पहुंचे होंगे,
हर छोटा छोटा बात बोलते हुए यहां पहुंचे, ठीक है। अब आइए, अब तुम बताओ कि ये माइनस है, यहाँ प्लस जो किए तो जान रहे हैं तब ना भाई, ऐसा इसलिए किए कि हमको फॉर्मूला बैठाना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, या बोले तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो कितना हो गया 5, और 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो कितना हो गया भाई रूट 5 प्लस 2 बटा 1, यानी रूट 5 प्लस 2। कहीं को तकलीफ, ठीक है। तो आपको ये भी सवाल समझ में आ गया कंप्लीट, ये भी आ गया, ये दोनों सेम ले लिए, नहीं नहीं अलग अलग है, यहाँ 2 है तो यहाँ रूट 2 है भाई, ठीक है, अलग अलग है। तो आइए देखिए, अब अगला सवाल चलते हैं आप लोग के लिए। सात नंबर, 1/√5 माइनस √2 है, तो 1 बाय, देखो कॉन्सेप्ट वही रखना है हर हमेशा, ये माइनस में है तो बस यही चीज से गुना करना है, लेकिन प्लस कर देना है, जिसके वजह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठ जाए, ठीक है। तो √5 माइनस √2 गुना कर देंगे, ये माइनस में तो प्लस प्लस है, नीचे जो चीज गुना किया वही चीज ऊपर गुना करेंगे, अर्थात इसका मतलब हो गया एक से गुना कर रहे हैं, एक से गुना करते हैं किसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आइए, एक गुना इतना इतना ही रह जाएगा। अब देखो ये अगला एक जैसा पिछला एक था, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला बैठा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो √5 का स्क्वायर भाई माइनस √2 का स्क्वायर भाई, और आपको पता है √5 प्लस √2 बटा स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो कितना हो गया 5, घटा स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो कितना हो गया 2, तो यानी हो गया √5 प्लस √2 बटा 3। कहीं कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी कभी बुक में क्या कर देता है, किसी किसी बुक में आपको ऐसे लिख देगा 1/3 1/3 इंटू √5 प्लस √2, दोनों का सेम मीनिंग है, ध्यान में रखना। आपको एक बार चर्चा किए होंगे कि देखो अगर 3 गुना 1/4 है, बचपन में आप सीखे होंगे, इसको क्या लिख देते हैं 3/4। कैसे सिखाया हुआ गुरुजी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो, 3 गुना 1 3, 1 गुना 4 4। तो अच्छा तुमसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जब तुम इस चीज को ऐसा लिख सकते हो तो इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं ना भाई। तब इसका कहने का मतलब अगर 5/7 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 गुना 5, हाँ या ना? ठीक है। अब तुम कहोगे सर ऐसा नहीं लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, हाँ एक ही बात है, कोई दिक्कत? तो वही यहाँ पे, यहाँ बटे में जो 3 था, जैसे यहाँ बटे में जो 7 था, तो 1/3 गुना और फिर ये जो बच गया इसको इधर लिख दिए, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत? अब आते हैं, पहले आप लोग उतारिए इसको, ठीक है, पहुंच कीजिए वीडियो। देखो एक बार फिर से देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर 1/√5 - 2 है। सिंपल सी बात, देखो यहाँ अभी तक में सिंगल में था, अकेला था, यहाँ आप देखो माइनस में, यहाँ बीच में, यहाँ देखिए माइनस में, हो सकता है प्लस में भी हो, ठीक है, आगे सवाल आएगा। करना पूछना है, माथे मत लगा ज्यादा, जो नो ऐसा है तो ऐसा करेंगे, ठीक है। जिसको समझ में आ गया तो टोटल बात बोल ही दिए, लेकिन अभी तत्काल, ठीक है,
जिसको एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तभी तब तक बनाने के लिए सीखिए, धीरे 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 बनाते जाओगे, अपने माइंड पे कैच होते चले जाएगा। आई देखिए ये माइनस में बस कारक कौन सी देना है, प्लस में, तो नीचे गुना किया प्लस ला से तो ऊपर भी गुना कर देना, लेकिन मन में तुम्हारा आ रहा है कि नहीं हम प्लस प्लस से काय गुना करें भाई, इसलिए करेंगे कारण है कौन सी कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में घटा आ जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है समझे। और ऐसा हम इसलिए करते हैं काहे कि दोनों का स्क्वायर होकर के बीच में घटा आ जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला फार्मूला लगा मतलब यूज हो करके, ठीक है, वो परमेय संख्या से परमेय संख्या में बदल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पहले लिखा हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ना भाई ये माइनस में है, हम प्लस प्लस गुना किए, तो देखिए आई तो समझ गया बात को, ठीक है समझा रहे, ठीक है। अब आते हैं आई, अब कितना नंबर 7 हो गया। अब 8 आते हैं, देखो प्लस में है माइनस प्लस 7 गुना कर देंगे, 8 नंबर 1/√5 प्लस 2, 1/√5 प्लस 2 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे इसका संयुग्मी से, संयुग्मी बोले तो ये प्लस में तो किससे गुना कर देंगे, बीच में प्लस है तो माइनस प्लस गुना कर देंगे, तो √5 माइनस 2 और नीचे गुना किया हुआ जिससे उसी से ऊपर गुना कर देंगे। अब देखो एक से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे देखिए अगला एक जैसा पिछला एक जैसा, एगो प्लस में एगो माइनस में, कौन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा लेकिन बीच में माइनस होगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √5 माइनस 2 बटे स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो कितना हो गया 5, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो √5 माइनस 2 बटा 1, यानी क्या आ गया फाइनली √5 माइनस 2। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल कंप्लीट हुआ। 9 नंबर सवाल देखिए, वही बात 1/√5 प्लस √2 है, क्या करेंगे हम माइनस प्लस से गुना है, मतलब यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या, बीच में प्लस है तो बीच में कौन सी कर देंगे माइनस प्लस है, ठीक है, संख्यात्मक मान वही रहेगा, √5 माइनस √2 नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना कर देंगे। अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो √5 माइनस √2 बटे, देखिए अगला एक हिस्सा पिछला एक हिस्सा को प्लस में को माइनस में, तो क्या कर देंगे दोनों का स्क्वायर, तो √5 माइनस √2 बटा स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो हो गया 5 माइनस स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो हो गया कितना 2, तो √5 माइनस √2 बटा 3, यानी फाइनली कितना हो गया भाई, फाइनल कितना हो गया आपका आंसर बोलिए। आप चाहो तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो 1/3 रूट इंटू √5 माइनस √2, कोई दिक्कत, ठीक है, ये भी कंप्लीट। अब तुम्हारा कहना सर आप अभी बार बार ऊपर में एक ही लिख रहे हैं, क्या ऊपर में एक ही रहेगा हमेशा, नहीं भाई ऐसा कब मैंने कहा, ऐसा नहीं है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया इस बात को तुम? तो आइए देखिए 10 नंबर सवाल। 3/√5 - 2, ठीक है। तो 3/√5 - 2 कोई दिक्कत नहीं, काम वही करना है। ध्यान दो इधर, हर का प्रमेय करना है, हर को प्रमेय बनाना है, यानी हर में से रूट वाला सिस्टम हटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर अकेला है तो वही चीज को ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, अगर जोड़ घटाव में है, ठीक है, तब संयुग्मी का इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बीच में तुमको प्लस दिख गया, माइनस दिख जाए, अगर प्लस दिखेगा तो माइनस प्लस गुना करना है, माइनस दिखेगा तो प्लस प्लस। लेकिन अब एक बात और आता है कि अगर सर मान लीजिए यहां भी माइनस रहे तो, सही बात है कि नहीं, यहां भी माइनस रहे तो, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बैगे सब बताना जरूरी नहीं समझते हैं, ठीक। तो देखो आइए लो अभी बता ही देते हैं, तत्काल बता देते हैं, ठीक है, सिंपल वे में, ठीक है। आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लेना, माइनस क्या कर लेना, कॉमन ले लेना, माइनस क्या कर लेना, कॉमन ले लेना। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा कर लेना, ठीक है, ऐसा रहेगा तो माइनस कॉमन लेना है, √5 + 2 कर देना, ठीक है, समझे बात को। और इस माइनस को यहां लिख देना अभी बैठा करके। अब की बात आप तो जानते हो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब ये भी कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर देगा। आ जा देखो, ए भाई यहां माइनस नहीं था, ठीक है। आई √5, ये -2 है, किससे गुना कर देंगे, +2। ऊपर भी वही चीज, सेम चीज। तो अब देखो क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना होगा और नीचे नीचे गुना होगा। तो 3 से तुम गुना कर दो दोनों में, या गुना के रूप में ही रहने दो ऐसे, ठीक है। और अक्सर करके आंसर इसी तरह से दिया जाता है, ठीक है। अब आइए नीचे, तो आपको बखूबी पता है, √5 का स्क्वायर होगा घटा 2 का स्क्वायर होगा। ये रहने दीजिए, 3 × √5 + 2 बाय स्क्वायर वजह से रूट खत्म, तो 5 -2 का स्क्वायर करता है 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझा नहीं समझा, समझ गए, समझा। आगे आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आते हैं। दस हो गया आपका, 11 चलिए। √3 बाय √5 - 2, तो √3 बाय √5 - 2 किससे गुना करेंगे, इसका संयुग्मी से गुना कर देंगे। तो √5 - 2 है, तो √5 + 2 से गुना करेंगे, नीचे किए तो ऊपर भी गुना करेंगे। तो बताइए, इसको इसके साथ गुना कर दो, इसको इसके साथ गुना कर दो, अय्या गुना के रूप में छोड़ दो इसको ऊपर में, कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला, ठीक है। अगला एक जैसा, पिछला एक जैसा, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और बीच में घटा दे देंगे। तो √3 √5 + 2 बटे स्क्वायर वजह से रूट खत्म, तो 5, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो √3 √5 + 2 नीचे 1, यानी हो गया, यानी हो गया
√3 इंटू √5 प्लस 2। कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो एक काम करते हैं, 12 आप लोग बना लोगे, 13 भी आप लोग बना लोगे, ठीक है, 14 भी आप लोग बना लोगे, 15 बताते हैं, ठीक है। तो 15 आते हैं सीधा। अब आते हैं 15 नंबर में। बस 10 सेकंड रुक जा और जगह बनाने दो। चलो आ जाएगा यहीं पर। कितना नंबर? 15 नंबर। आइए, √5 माइनस √3 बाय √5 प्लस √3, ठीक है। आ देखो, √5 माइनस √3 है, √5 प्लस √3 है। नीचे वाला तुम तो देख रहा है कहीं कोई तकलीफ नहीं देगा तुमको। ऊपर वाला में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है कि अभी तक में ऊपर में या तो 1 रहता था या 1 के अलावा और कोई संख्या रहता था, लेकिन अकेला रहता था। अभी अब ऊपर में भी आ गया है जोड़ घटाओ में भैया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है गुना करने के लिए, ठीक है। तो करेंगे कुछ सर, इसमें नियम अलग हो जाएगा फिर? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, वही काम करना। हमको हर का प्रमेयकरण करना, हर में से प्रमेय हटाना। तो इसी चीज का संयुग्मी से गुना कर दीजिए। √5 है तो प्लस में है तो कौन चीज गुना करेंगे? माइनस में। नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करेंगे। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो कमाल, ऊपर ऊपर गुनो, नीचे नीचे गुनो। तुम देख रहा है ये दोनों सेम है, इसका मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 माइनस √3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर बटे, नीचे आइए फॉर्मूला पे, √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। पहले यहां तक बोलिए, कोई तकलीफ किसी को नहीं। ऊपर आपका सॉल्व होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, और नीचे आपका फॉर्मूला लगा ही दीजिए, ठीक है। तो बताइए, आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, a की जगह क्या है? √5, फिर होता है प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है? √3, फिर एक एक्स्ट्रा आता है कौन सी? -2ab, -2ab। अब बटे √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5, √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। स्क्वायर के वजह से रूट खत्म, तो 5, स्क्वायर के वजह से रूट खत्म, तो 3 और 2 गुना √5 गुना √3, थे एक साथ ले लेंगे इसको, कितना हो गया? √15। अब 5 घटा 3 कितना हो गया? 2। तो अब बताओ ये 5 जोड़ 3 कितना हो गया? 8 माइनस 2 √15 बटा 2। आप गुणनखंड जानते हो, आपको पता है कॉमन लेना। 8 है, यहां 2 है, 2 गुना √15 है, क्या कॉमन आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 2 चौके 8 और माइनस यहां 2 हट गया, जगह 1 लिखना। तो देखिए 2 है, यहां 8 है, क्या कॉमन आएगा? 2 आएगा, तो बचेगा यहाँ 4 और माइनस यहाँ 1 गुना √15 हो गया। अब बटे 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4 माइनस √15। अब तुम्हारा मन होगा कि सर कटेगा नहीं, तब कॉमन नहीं आएगा, तब सर कॉमन नहीं आएगा तो नहीं लेना है। सर कॉमन आ गया और कटे नहीं तो बस यहीं पे छोड़ देना है। समझे बात को? तो इस तरह से आप लोग ये सवाल बना लेना, ठीक है। नहीं बनेगा तो एक वीडियो और बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों आपका होमवर्क जो छोड़ दिए हैं वो होमवर्क है, आज यहीं तक रहने देते हैं।
ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई टेंशन नहीं। चलिए मिलते हैं।